Pennsylvania officially is the first state of America जो डेजिग्नेट किया है कि हॉलिडे होगा, दिवाली is a state holiday. Thank you, Madam Speaker. Diwali this year falls on October 31st, and Diwali is celebrated by the Hindu, Jain, Sikh, and Buddhist populations, which are well over 1 billion people in the world and hundreds of thousands here in Pennsylvania. मुस्लिम कंट्रीज क्या अमेरिका क्या हर जगह दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है, क्या कहेंगे आप? खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करेंगे भाई दिवाली है चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? तो ऐसा मैं उस पर 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे आप? Congratulations to everyone कि जो दिवाली सेलिब्रेट करता है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि ये पहली स्टेट है अमेरिका की जिसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया। दिस इज ग्रेट। मुझे इस चीज का 100% श्योर है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो 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 सोचने समझने वाले लोग हैं वो डोमेस्टिकली जो है ना ऑक्युपाइड है, जबकि इंडिया और अमेरिका जो है वो नेक्स्ट लेवल की डील। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत और दुनिया का सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाने वाला फेस्टिवल दीपावली आने वाला है, और अभी से अमेरिका के अलग अलग स्टेट ने इसको एक स्टेट फेस्टिवल का दर्जा देना शुरू कर दिया। यानी इस दिन छुट्टी रहेगी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया ने शुरुआत कर दिया गया है। आज के दिन बिल पर साइन किया गया कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दीपावली के दिन राष्ट्रीय छुट्टी होगी, यानी सभी सरकारी और प्राइवेट जो संस्थान हैं वो बंद रहेगी, क्योंकि सबके लिए दीपावली एक त्योहार रहेगा। इसी के साथ साथ अभी अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ये अलग से अपनी तरफ से ये डिक्लेयर करती है कि फेस्टिवल पर छुट्टी होगी कि नहीं। इस बार दीपावली बहुत सारे कंट्रीज में सेलिब्रेट करी जाएगी। पिछली बार तो 8 मुस्लिम देशों ने सेलिब्रेट किया था, हॉलीडे रखा था। इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितने मुस्लिम देश इस बार दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन भारत के अलावा अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ तो धूमधाम से मनाई जाएगी। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं इस खबर पर पाक मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Pennsylvania, state of United States of America. Pennsylvania has now officially declared Diwali a recognized state holiday, and Governor Joe Shapiro signing of bipartisan legislation जिसके तहत ये कहा गया है कि the law effective designates Diwali as a holiday on the 15th day of Kartik in the Hindu lunisolar calendar. तो ओके, अच्छा अब हम आपको बताते हैं कि इसकी और क्या डायमेंशंस हैं, क्या इसके एंगल्स हैं कि ये बात, क्योंकि अभी देखिए आप जानते हैं कि इलेक्शन होने में कुछ दिन बाकी, बल्कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, कुछ दिन बाकी क्या इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त। और इस दौरान गवर्नर की तरफ से, गवर्नर जो शापिरो की तरफ से एक बिल लाया जाता है और वो बिल पास किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब जो दिवाली है वो उसको हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड करेंगे एज ए स्टेट हॉलिडे। तो ये एक बड़ी अहम बात है, बड़ी बात। अब जो जैसा कि मैंने कहा कि ये किया गया, तो आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है, ठीक है। दिवाली की अपनी भी जो इसकी सिग्निफिकेंस है उसके पर भी जो है वो बात कर लेते हैं। ये एक लाइट का फेस्टिवल कहा जाता है, और कहा जाता है कि लाइट जो है जब वो कवर कर ले डार्कनेस को, तो इसको रोशनियों का एक फेस्टिवल इस तरीके से मनाया जाता है। और पेंसिल्वेनिया ही नहीं बल्कि यूएस की
कई ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ऑलरेडी दिवाली बहुत जोश खरोश के साथ मनाई जाती है, बड़े बहुत ज्यादा। मैं आपको ये जो पिक्चर्स दिखा रही हूँ ना, ये रियल पिक्चर्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बनाई गई। और ये देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि न्यूयॉर्क में कैसे मनाई जाती है। न्यूयॉर्क में इतनी जबरदस्त तरीके से दिवाली मनाई जाती है कि मैं देख रही थी कि इसकी अभी जो इस बार जो दिवाली हुई थी लास्ट टाइम, उसकी जो पिक्चर्स आई हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि वहां पे बकायदा जो टाइम स्क्वायर है वहां पर दिवाली की परेड होती है, दिवाली के ऊपर डांस किया जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में, खासतौर पर आपको पता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी है अमेरिका के अंदर। तो पहले ही काफी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें ये मनाई जाती है, लेकिन एक ऑफिशियली डिक्लेयर करना हॉलीडे ये एक अलग चीज है। जैसे कि इसमें ये द स्टेट्स हैव एक्नॉलेज दिवाली कल्चरल significance in various ways, जैसे कि particularly in areas with large South Asian communities in New York, New Jersey, जो schools और colleges and universities हैं वो बंद नहीं होंगी, इसके ऊपर ये मत समझिएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि बल्कि खुले रखे जाएं और इसको सेलिब्रेट किया जाए, बताया जाए लोगों को कि ये कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो ये हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी कई ऐसी फेस्टिवल्स होते हैं इंडियन कम्युनिटी के जो बहुत ज्यादा जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं तो जगह जगह दिवाली के फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं। और अच्छा, अब दिवाली की जो रिकग्निशन है जो दूसरे स्टेट्स में है वो अपनी जगह पर मैंने आपको बता दिया कि काफी ऐसी हैं जहां पर मनाई जाती है, लेकिन हम जब इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो दिवाली की क्या है, तो कहा यह जाता है कि जो जब राम और सीता वापिस आए थे आफ्टर 14 इयर्स, तो उनकी रिटर्न पर अयोध्या ने पूरे उसको सजा दिया था, अयोध्या को लाइटिंग कर दी थी, ये बात कही जाती है। ठीक है, और वो ये है कि आप जानते हैं कि ये जो फेस्टिवल है इसकी अपनी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी मौजूद है दिवाली की। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी वो जब 14 इयर्स के सन्यास या जो मतलब जो भी है उसके अंदर, उसके बाद जब वापस लौटते हैं तो उनको डायरेक्शन यानी ये कि रास्ता बताने के लिए भी पूरे शहर को जो है वो रोशन कर दिया जाता है। और वैसे भी इसको एक कल्चरल इवेंट के तौर पर भी देखा जाता है, ये सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे ही है, इसकी अपनी जो जाहिर है कि आप क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू ही मनाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको मुस्लिम्स भी मनाते हैं, जिसको क्रिश्चियंस भी सेलिब्रेट करते हैं, सभी कर रहे होते हैं, लाइटिंग कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें। तो इसके लिए सिर्फ ये बात नहीं है, इसकी जो अपनी सिग्निफिकेंस है वो अपनी जगह पर मौजूद है, जो इसकी तारीख है। तो लेकिन इसके साथ साथ अपनी जाहिर है कि कल्चरल वैल्यू भी है। अच्छा, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तो हम कहते हैं, अब जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, उसकी हमेशा से बड़ी बात की जाती है, आपको पता है, और कहा जाता है कि इंडिया में बड़ा स्ट्रांग है इंडियन डायस्पोरा, और वो जो है उसकी बड़ी पहुंच भी है, बड़ी रीच भी है। और इस सिलसिले में ये भी है कि काफी ऐसी अमेरिका में जो आप कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे डेजिग्नेशंस जो कि स्टेट के यानी गवर्नमेंट डेजिग्नेशंस पर भी काफी इंडियंस मौजूद हैं, बड़ी पोस्टों में। बल्कि मैंने आपको लिए एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पेड होते हैं यानी जो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं ना, उसमें इंडियन कम्युनिटी एक बड़े हाई लेवल पर आती है, बल्कि किसी वक्त तो सबसे ऊपर भी दिखाई देती है। ये सबसे ज्यादा अर्न करने वाले ये लोग। आप देखें, एजुकेशन जिसके पास होती है, आप जानते हैं, आपके पास तालीम होगी तो ऑब्वियसली फिर तो ठीक है ना। अच्छा, कहा यह जाता है द कोर ऑफ दिवाली जो है इन इट्स यूनिवर्सल मैसेजेस, जिसको कहा जाता है कि अक्रॉस कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम्स known as festival of lights, Diwali represents the victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance. These themes are symbolized by lighting oil lamps, diyas in homes, temples and public spaces. और हर चीज को जो है वो रोशन कर दिया जाता है, और कहते हैं कि ये जो रोशनी है ये विजडम की है, ये लाइट विजडम की है, पीस की है और पॉजिटिविटी की है। अब लाइट तो है ही वो ना, आप अगर इसको उर्दू में या अरबी में भी लेंगे तो नूर कहा जाता है, नूर कहा जाता है ना, उसका भी क्या मतलब है, लाइट। तो लाइट का मतलब वैसे तो असल में अंदर की लाइट होता है। फिर ये है कि इसको दिवाली जो है उसको इस तरह मनाया जाता है, जो कि मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, कि रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम
his wife Sita and his brother Lakshman to Ayodhya after a 14 years of exile, as told in the Ramayana. In celebrates of this victory of good over evil,